as you fade away, as you fade away, as you fade away. अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये अलनूर ऑर्चर्ड का जो प्रोजेक्ट है वेस्ट मरीना उसके बारे में जो एक नेगेटिव ख़बर मार्केट में फैली हुई है कि इनके पास जी ज़मीन नहीं है और इन्होंने बहुत ज़्यादा फ़ाइल्स भेज दी हैं। तो इसके बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। आप सबकी बहुत क्वेरीज़ आ रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना इस पे एक वीडियो बना के जो है ना वो आप सबके जो क्वेश्चंस हैं उनको एड्रेस कर लिया जाए। तो व्यूअर्स वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले हमेशा की तरह दरख्वास्त कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इन्फॉर्मेटिव कंटेंट सब तक बर वक्त पहुँचता रहे। तो व्यूअर्स ये जो वीडियो हम बनाने जा रहे हैं ना, इसमें मैं आपके सारे सवालों का डिटेल में जवाब देने जा रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं पैनिक का शिकार हैं। ये व्यूअर्स इस तरह की ख़बरों से जो है ना वो सिर्फ़ कस्टमर्स को फ़ायदा नुकसान नहीं होता, बल्कि जो सोसाइटी के ओनर हैं उनको भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो इस तरह की ख़बरें नॉर्मली कौन फैलाता है? इस तरह की ख़बरें नॉर्मली या तो वो यूट्यूबर्स या वो इंस्टाग्रामर्स या वो फ़ेसबुक प्रोफ़ाइल होल्डर्स जो कि अपने व्यूज़ के चक्कर में जो है ना फ्रॉड और इस तरह के कैप्शंस लगा के, टाइटल्स लगा के अपनी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ लेने की कोशिश करते हैं। और दूसरे जो मार्केट में बैठे हुए जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं बड़ी सोसाइटीज़ के, कंपटीशन में जो होते हैं वो लोग इस तरह की ख़बरों को ज़्यादातर फैलाते हैं। अब मैं आप तसल्ली रखिए, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं इस वीडियो में आपके सामने कुछ हक़ाइक़ रखूँगा जिसकी बुनियाद पे फ़ैसला आपने ख़ुद करना है कि क्या आया कि ये वेस्ट मरीना या इस तरह के और प्रोजेक्ट्स क्या ये फ्रॉड हैं? तो फ़ैसला आपने ही करना है। बस मैं एक आपके अदना सा एक एनालिसिस आपके सामने रखूँगा, बाकी जो है ना वो डिसीजन जो है वो मैं आप पे छोड़ दूँगा। तो व्यूअर्स सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि ये जो वेस्ट मरीना ब्लॉक अल नूर ऑर्चर्ड ने लॉन्च किया था, इसकी जो है ना वो मार्केट में कहा जा रहा है कि 40,000 के करीब फ़ाइल्स जो है ना वो सेल आउट हो गई हैं। अब एक्चुअली आपके सामने हकीकत तो मैं आपके सामने रखता हूँ कि यार आप ये देखें कि ये जो 40,000 का फ़िगर है ये कौन दे रहा है? 40,000 का फ़िगर जो है ना वो कैसे मार्केट में आया है? और दूसरा ये जो लैंड की बातें हो रही हैं, आजकल आप मुझे ये बताएँ कि कोई भी हाउसिंग सोसाइटी लाहौर में आप उठा के देख लें, आपको कौन-सी हाउसिंग सोसाइटी बताती है कि यार मेरे पास इतना लैंड है, मेरे पास इतना लैंड है? कोई भी नहीं बताती। अगर बता भी दें तो आपको क्या इस चीज़ की गारंटी है कि जो लैंड उनके पास है उस लैंड के अंदर आपका जो ब्लॉक है या प्लॉट है वो भी इंक्लूडेड है? तो ये तो गारंटी कोई भी नहीं देता। सारे के सारे जो है ना वो एक ट्रस्ट के ऊपर ये सिस्टम चल रहा है। तो हम जब इन्वेस्टमेंट करने आप जाते हैं तो आप रिप्यूट देखते हैं सोसाइटी की। आप ये जाके थोड़ी उनके दफ्तरों में बैठ के उनके नक्शे थोड़ी निकलवा लेते हैं कि जी आप बताएँ अभी फ़लाँ अथॉरिटी से आपका ये मैप अप्रूव हो गया है, आप जी ब्लॉक नंबर दिखा दें मुझे, प्लॉट नंबर दिखा दें मेरा। ऐसा कोई भी आप कभी भी कोई फ़ाइल या प्रॉपर्टी परचेज़ करने जाते हैं, तो ऐसे नहीं होता। हमेशा जो मैं इंस्टॉलमेंट वाले प्लॉट्स की बात कर रहा हूँ, ज़ाहिर है जो आपने रजिस्ट्री और वो वाला लेना है तो उसके तो नक्शे और उसकी जो प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स हैं वो तो आप देखते हैं। लेकिन जब आप एक इंस्टॉलमेंट पे 5 साला प्लान है या 3 साला प्लान है, तो 5 साला प्लान वाला क्या आपके सामने मैप रखेगा? आपके सामने नक्शे रख देगा सारे, या आपको पूरी की पूरी लैंड का रिकॉर्ड दिखाएगा मैंने लैंड परचेज़ की हुई है? ऐसा नहीं होता। ट्रस्ट के ऊपर सिस्टम चलता है, जो रेप्यूटेड सोसाइटीज़ हैं, वो डिलीवर कर रही होती हैं, टाइम टू टाइम डिलीवर करती रहती हैं। तो पहली हकीकत तो ये है कि ये जो लोग बोलते हैं ना कि जी आप इनके पास लैंड नहीं है, जी लैंड नहीं दिखा रहे। और यार अभी आप उन्होंने इंस्टॉलमेंट प्लान शुरू किया है, मतलब आप अगर मैं मिसाल लेता हूँ ये शादमान एन्क्लेव की या ओमेगा रेजिडेंशिया या इस तरह के और अल जलील गार्डन, तो वो आपके सामने ज़मीन का रिकॉर्ड रख देंगे, सारी ज़मीन हमारे पास है। ज़मीनें जो होती हैं वो आहिस्ता-आहिस्ता परचेज़ करते हैं। कुछ ज़्यादातर जो ये काम करती है ना सोसाइटी, ज़्यादा ज़मीन इनके पास होती है, कुछ आहिस्ता-आहिस्ता ये परचेज़ भी करते रहते हैं। तो ये जो है ना वो घबराने की इसमें ज़रूरत नहीं होती। उसकी वजह ये है कि ये जो नेगेटिव सेंटिमेंट है ना, ये सिर्फ़ आपको नुकसान नहीं पहुँचाता। आपकी तो ज़ाहिर है इन्वेस्टमेंट, अब जो नेगेटिव सेंटिमेंट है, अगर आप लोग सब पैनिक होके जो है ना अपनी फाइलें बेचना शुरू कर देंगे, आपको नुकसान है। वो सोसाइटी जिसने आपको गेन देना था, आप उसको खुद ही जो है ना उसमें हिस्सेदार बनते हैं उसको डुबोने में। तो पहली बात तो ये है कि जी लैंड आपको कोई सोसाइटी नहीं बता रही होती, ना दिखाती है कि हमारे पास इतना लैंड है।
सिर्फ़ ये होता है कि वो आपको डेवलप्ड ब्लॉक्स दिखा देते हैं, जी ये हमारी परफ़ॉर्मेंस है, इसकी बेस पे जी आप हम आगे भी इसी तरह का जो है डेवलपमेंट करेंगे, हमारी रिप्यूट है, ये है, वो इस तरह की चीज़ें करके वो आपको फ़ाइलें बेचते हैं। तो फ़ाइलें जो है ना वो नॉर्मली सोसाइटी नहीं बेचती, सोसाइटी डीलर्स को देती है फ़ाइलें, डीलर्स आगे मार्केट करते हैं उनको। डीलर्स जो होते हैं वो एक इन्वेस्टर्स भी होते हैं एक तरह के, मतलब 20-20 करोड़ की, 30-30 करोड़ की ये फ़ाइलें उठा लेते हैं। उसके बाद ये बेचते हैं और ऐसा हरगिज़ कोई सोसाइटी नहीं चाहती कि हम ज़्यादा फ़ाइलें बेच दें। सिर्फ़ वो फ्रॉड सोसाइटीज़, हालाँकि फ्रॉड एक इतने ज़्यादा एग्ज़िस्ट करते नहीं हैं, मार्केट में इक्का-दुक्का ऐसी सोसाइटीज़ हैं जिन्होंने फ्रॉड किए हैं, जिनमें ईडन बड़ा मशहूर नाम है और इसके अलावा 1-2 नाम और हैं जिन्होंने फ्रॉड हकीकत में किए हैं। लेकिन ये ज़्यादातर फ्रॉड नहीं होते। बहुत ही कह लें कि कई सालों बाद कोई एक सोसाइटी ऐसा फ्रॉड करके भाग जाती है। नॉर्मली सोसाइटियाँ डिलीवर ही कर रही होती हैं। आप खुद सोचें, आप बल्कि सर रिसर्च करें इस पे कि लाहौर के अंदर ऐसी कौन-सी सोसाइटी है जो फ्रॉड करके जो है ना वो आपकी फ़ाइलें बेच के भाग गई हो पीछे से। कोई भी सोसाइटी नहीं आपको नज़र आएगी। ज़्यादातर क्या होगा जी कि आपको देर-सवेर हो जाती है डिलीवर करने में, लेकिन पीछे से भागता कोई नहीं है आपकी फ़ाइलें आपके पैसे लेके। तो आप इत्मीनान रखें। अब मैं आ जाता हूँ दूसरी तरफ के ये जो कह रहे हैं जी कि ये फ्रॉड कर रही है, वेस्ट मरीना वालों ने फ्रॉड कर दी है, ज़मीन इनके पास नहीं है। और यार मेरी आप बात सुनें कि आप ये देखें कि यार ये वेस्ट मरीना किसका प्रोजेक्ट है? ये अल जलील गार्डन वालों का प्रोजेक्ट है, अल नूर ऑर्चर्ड, और अल नूर ऑर्चर्ड जो है, उन्होंने ही ये जो है ना लॉन्च किया है वेस्ट मरीना और मरीना स्पोर्ट सिटी। अभी तो इन्होंने फाइलें, आप ये कह लें कि बैलेटिंग हुई है वेस्ट मरीना की, कुछ 2-3 महीने पहले इनकी बैलेटिंग हुई है, मई में बैलेटिंग हुई थी इनकी। और मरीना स्पोर्ट्स सिटी की भी फाइलें मार्केट में सेल हो रही हैं। तो आप मुझे ये बताएँ कि अभी जो है ना वो ये 3 साला प्लान है या 5 साला प्लान है, तो आपको क्या वो अभी से ही आपको प्लॉट दे देंगे? ज़ाहिर है, जो कमिटमेंट है, अगर आपको 3 साल की कमिटमेंट है या 5 साल की कमिटमेंट है, आपको 5 साल की कमिटमेंट पे प्लॉट मिल जाएगा। 1 साल या 1 डेढ़ साल आप देर-सवेर हो सकती है। यार 5 साल का प्लान जहाँ पर होता है ना, वहाँ पर आप ये नहीं कह सकते कि एग्ज़ैक्ट 5 साल बाद आपको प्लॉट मिल जाएगा। तो जो है ना थोड़ा बहुत इसमें डिले फैक्टर आप रखें, इत्मीनान रखा करें, क्योंकि बहुत ईज़ी इंस्टॉलमेंट प्लान्स होते हैं, तो ये डिलीवर में 1 डेढ़ साल का मार्जिन आप रखा करें। अच्छा, दूसरी बात ये है कि वेस्ट मेरीना का मैं बता रहा था कि अल जलील गार्डन का प्रोजेक्ट है। अल जलील गार्डन जो है वो आप उसकी रिप्यूट देखें, अल जलील गार्डन लॉन्च हुआ था 2013 में। अल जलील गार्डन यानी कि अल जलील गार्डन हाउसिंग सोसाइटी पहले लॉन्च हुई थी ना। अल जलील डेवलपर्स जो हैं ना, ये बेसिकली अल रहमान गार्डन के भी ये को-फाउंडर थे। अल रहमान गार्डन जब बनाई थी ना, 2010 के राउंड अबाउट इन्होंने अल रहमान गार्डन की बुनियाद रखी थी। उस टाइम ये 3 ओनर्स थे, ये बाद में स्प्लिट हो गए थे। एक बिस्मिल्लाह हाउसिंग सोसाइटी के ओनर थे, एक अल रहमान गार्डन के ओनर थे, और एक ये अल जलील गार्डन के ये ओनर, ये इन्होंने जॉइंट वेंचर किया था और अल रहमान गार्डन के नाम से हाउसिंग सोसाइटी शुरू की थी शरकपुर रोड पे। जैसा कि आपको पता है, अल रहमान गार्डन फ़ेज़ 2 बड़ा मशहूर प्रोजेक्ट है। तो उसके बाद इन्होंने आपस में ये डिसाइड किया कि भई हम लोगों को अलग-अलग हो जाना चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर है कि प्रॉफ़िट बहुत है इस बिज़नेस में। इन तीनों का अपना-अपना एक्सपीरियंस था, तो इन्होंने सोचा बजाए कि हम एक जगह करने के, हम डिफरेंटली जो है ना वर्क करते हैं और अपना ज़ाहिर है कि जो है वो उसको अच्छे तरीके से हम कर लेते हैं मैनेज। तो सब ये तीनों स्प्लिट हो गए थे, बिस्मिल्लाह हाउसिंग वाले अलग हो गए थे, अल जलील वाले जो है ना उन्होंने अल जलील डेवलपर के नाम से बना ली थी, बिस्मिल्लाह हाउसिंग वालों ने बिस्मिल्लाह डेवलपर्स के नाम से, और अल रहमान गार्डन ने अल रहमान डेवलपर्स के नाम से अपने जो है ना कंपनीज़ रजिस्टर करवा ली थी। उसके बाद इन्होंने अपना-अपना काम शुरू किया, अल रहमान वाले भी तरक्की करते गए। अल रहमान ने सियालकोट में भी शुरू किया हुआ है प्रोजेक्ट, अल रहमान वालों ने अल रहमान फ़ेज़ 7 शरकपुर रोड पे ही आगे अल नूर के साथ वो भी शुरू किया हुआ है। इसी तरह जो है ना वो काफ़ी जगहों पे ये इन्वेस्ट करते जा रहे हैं। अल जलील गार्डन ने 2013 में अल जलील गार्डन हाउसिंग स्कीम की बुनियाद रखी थी। जैसा कि आपको रोज़, ट्यूलिप ब्लॉक नज़र आते हैं ना, इसके अल जलील के जो पहले वाले ब्लॉक्स हैं, वो पहले इन्होंने लॉन्च 2013 में लॉन्च हुए हैं ये। अभी आप जाके देखें, वहाँ पे आपको 10-12 लाख से कम में एक पर मरला नहीं मिलना। अभी आप उनके रेट चेक करें, और अभी आप उनका लिविंग स्टैंडर्ड जाके देखें। रोज़, ट्यूलिप और जैस्मीन ब्लॉक का आप जाके लिविंग स्टैंडर्ड चेक करें। वहाँ पे मल्टीपल ब्रांड्स हैं, वहाँ पे अच्छे-अच्छे जो है ना वो आउटफिट्स हैं। तो ये कहने का मकसद है कि 2013 में जो सोसाइटी लॉन्च हो रही हो, सिंस इट्स इंसेप्शन, और उसके बाद इसने अल नूर ऑर्चर्ड 2017 में शुरू की। अल नूर ऑर्चर्ड में जाके आप ज़रा लिविंग स्टैंडर्ड देखें, उनकी मेन बुलीवर्ड्स देखें, कमर्शियल्स देखें। 2017 में अल नूर ऑर्चर्ड लॉन्च हुई। उसका ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक, डी ब्लॉक, ये तो पोज़ेशन में आ गए हुए हैं। उसके बाद फिर आप अल नूर ऑर्चर्ड के बाद वेस्ट मरीना इन्होंने लॉन्च की, उसकी भी फाइलें बहुत सारी बेची इन्होंने, बहुत मार्केट किया उसको। उसको तो बल्कि मतलब ये आप ये कह सकते हैं कि ये अल जलील वाले, अल नूर वाले, ये तो बेहतर से बेहतर हो रहे हैं।
अब आप देखें इन्होंने जो वेस्ट मरीना लॉन्च किया है या मरीना स्पोर्ट्स सिटी, इसकी जो डिज़ाइनिंग है या इसकी जो टाउन प्लानिंग है, ये तो दुनिया की इंटरनेशनल रिनाउंड जो फर्म्स हैं, सरबाना जिरोंग, ये तो उससे जो है इसका मास्टर प्लान तैयार करवा रहे हैं और उसको अच्छे तरीके से टेकअप कर रहे हैं। तो आप मुझे ये बताएँ कि जो इतनी जिनकी 2013 की, तो बल्कि 2010 की जिनकी हिस्ट्री हो, आप 2010 देखें, अब 2013 आने वाला है, यानी 2023 आने वाला है। अब आप देखें 13 साल गुज़र जाएँगे इनको काम करते हुए, और इनके बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स जो है इन्होंने डिलीवर किए हैं लोगों को, लोग हैपीली रह रहे हैं। लोगों को चीज़ें डिलीवर हुई हैं। आप जाके देखें, दुनिया आबाद है यार, अल जलील गार्डन में, अल रहमान गार्डन में, और इस तरह के और प्रोजेक्ट्स जो इन्होंने कंबाइन किए हैं। ये नसरुल्लाह वडाइच साहब जो इसके ऑनर हैं अल जलील गार्डन के, इन्होंने कंबाइन ये सारे प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं। आप जाके ज़रा लिविंग स्टैंडर्ड्स तो देखें लोगों का। तो ये कह देना कि ये फ्रॉड हो गया है जी, लोगों को ज़्यादा फाइलें बेच दी हैं जी, ज़मीन खा जाएँगे, भाग जाएँगे। ओ अल्लाह के बंदों को खुदा का खौफ करो यार। मैं तो हमेशा ये यूट्यूबर्स जो बैठे हुए हैं ना, इंस्टाग्रामर्स, यूट्यूबर्स, जो ये मार्केट में नेगेटिव परसेप्शन बनाते हैं, ये मुल्क के दुश्मन हैं। आप अपने मुल्क का नुकसान कर रहे हैं, आप रियल एस्टेट इंडस्ट्री को नुकसान पहुँचा रहे हैं। आप लोगों को कहते हैं कि फ्रॉड हो रहा है, फ्रॉड हो, लोग पैनिक में आ जाते हैं, लोग फाइलें बेचते हैं, मार्केट नेगेटिव माइनस में मार्केट चली जाती है। किसका नुकसान होता है? कस्टमर्स का भी होता है, ओनर्स का भी होता है। तो तो आपका एक रेवेन्यू बनना था, वो रेवेन्यू शॉर्टफॉल आ जाता है और उसकी वजह से टैक्स कलेक्शन भी कम होती है, सेल परचेज़ कम होती है। तो किसका नुकसान है? ये नुकसान इस मुल्क का है। तो ये जो 2 नंबर यूट्यूबर्स बैठे हुए हैं ना, कि जो हर वक़्त फ्रॉड, फ्रॉड, फ्रॉड का रट्टा लगा के रखते हैं। ओ जी वेस्ट मरीना का फ्रॉड हो गया, ओ जी अल जलील का फ्रॉड हो गया, ओ जी फलाँ का। मैं कहता हूँ ये इस मुल्क के दुश्मन हैं, और मैं इंशाअल्लाह ताला, अब मेरी कोशिश होगी कि मैं इनको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोज़ करूँ। मेरी कोशिश यही होगी कि मैं आपके सामने हक़ाइक़ रखूँ। पहले तो अव्वल तो मैं हक़ाइक़ ही रख रहा होता हूँ। हमेशा मैं आपके सामने विद प्रूफ़ हर चीज़ लेके आता हूँ और दलील के साथ मैं बात करता हूँ। मैं ये नहीं इनकी तरह 2 नंबरी करके भी कि इतनी फ़ाइलें भेज दी, स्वीपिंग स्टेटमेंट दे दी। इन्होंने जी 40,000 फ़ाइलें भेज दी। ओह यार, तुम्हारे पास कहाँ से फ़िगर आ गया? अच्छा जी, इनके पास ज़मीन ही नहीं है, और तुम्हें कहाँ से पता लग गया ज़मीन नहीं है? तुम्हें लैंड डॉक्यूमेंट्स दिखाए उन्होंने, लैंड डॉक्यूमेंट्स कोई भी किसी को नहीं दिखाता। बस ये हवाई बातें ही होती हैं कि जी इतनी ज़मीन है, रिप्यूट होती है सोसाइटी की। अब ये जो बहरिया टाउन है और ये बड़ी सोसाइटी, अभी तो अव्वल तो मैं भी ओन के भी बड़ा खिलाफ हूँ। ये ओन कहाँ से आ रहा होता है प्रॉपर्टीज़ के ऊपर? ये फ़ाइलों के ऊपर लोग क्यों ओन डिमांड कर रहे होते हैं? कि अब ऑन ग्राउंड होती नहीं है प्रॉपर्टी, पहले ही फ़िक्र लगी होती है जी ओन मिल जाए हमें, ओन मिल जाए। क्यों ओन मिल जाए आपको? प्रॉपर्टीज़ में अगर ऑन ग्राउंड चीज़ आती है, उसकी वर्थ होनी चाहिए। फ़ाइल की या ये कागज़ के टुकड़ों की वर्थ नहीं होनी चाहिए। तो व्यूअर्स, मैं ये सारे हक़ाइक़ इसलिए रख रहा हूँ, मैं अल जलील गार्डन की पूरी मैंने आपको हिस्ट्री बताई है। अभी अल बारी रेज़िडेंशिया भी इन्होंने शुरू कर दिया शेखुपुरा में, 2021 में वो लॉन्च हुआ था। तो अल जलील गार्डन की हिस्ट्री मैंने आपके सामने रखी है कि अल रहमान गार्डन भी बेसिकली इन्होंने ही डेवलप किया हुआ है। ये जो लोग कहते हैं ना, अल रहमान गार्डन से हिस्ट्री शुरू होती है इनकी। तो 2010 से जो सोसाइटी मार्केट में जो है ना एक नाम बना रही हो, इतने बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स डिलीवर कर रही हो, क्या वो ज़्यादा फाइलें बेच के जो है ना पीछे से गायब हो जाएगी? क्या वो आगे डिलीवर नहीं करेगी? कैसी बेवकूफ़ाना बातें करते हैं। और ये सरबाना जोरोंग क्या बेवकूफ़ हैं? इतने बड़ी वर्ल्ड रिनाउंड जो आपकी फ़र्म है, क्या वो ऐसे ही आके मास्टर प्लान बना देती है? क्या उसको दिखाया नहीं जाता कि ये बाउंड्रीज़ हैं, ये ज़मीन है? ये जो मास्टर प्लान बनाना है, ये इतना आसान काम नहीं है, कागज़ पे नक्शे नहीं बनते सिर्फ़। ये आके इसका बाकायदा सॉइल एनालिसिस होता है, इसका बाकायदा पूरी की पूरी जो है ना इनकी टीम आती है, ज़मीन का एनालिसिस करती है, ज़मीन की टेरेन देखी जाती है, ज़मीन की सारी वो जो है ना वो फ़िज़िकल इसकी ऑब्ज़र्वेशंस होती हैं। उसके बाद कहीं जाके ये नक्शे बनते हैं, मैप्स बनते हैं। तो सरबाना जोरॉन्ग वाले कितने बेवकूफ़ हैं कि इन्होंने जो है ना बगैर ज़मीन देखे, बगैर जो है ना वो कुछ देखे इन्होंने इतना बड़ा मास्टर प्लान बना दिए। तो इतनी बड़ी फ़र्म्स इनके साथ लिंक है। इन्होंने इसको बहुत मार्केट किया है, बहुत पैसा लगाया है, तो ये ऐसे ही नहीं भागने वाले। वेस्ट मेरीना इंशाल्लाह टाइम पे डिलीवर होगा, थोड़ा बहुत देर-सवेर हो जाती है। जैसे बैलेटिंग में इन्होंने कहा था हम मार्च में करेंगे, तो डिले होते-होते मई में होगी, 2-3 महीने का डिले आ गया। लेकिन बैलेटिंग की, लोगों को बताए, प्लॉट नंबर, ब्लॉक नंबर बताए और आपको वर्ल्ड क्लास लेवल की फैसिलिटीज़ ऑफ़र की। तो घबराने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, इंशाल्लाह टाइमली ये सारे प्रोजेक्ट्स डिलीवर होंगे। मैं तो यही कहूँगा कि आप ये जो इस तरह के यूट्यूबर्स हैं, इनसे जितना हो सके इनका बायकॉट करें। ये जो गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं, जो पैनिक क्रिएट करते हैं, इनके पास कोई नहीं होती इन्फॉर्मेशन, सिर्फ़ ये मार्केट र्यूमर्स के ऊपर आके जो है ना वो बकवास करना शुरू कर देते हैं। तो मैं इंशाल्लाह इनको एक्सपोज़ करता रहूँगा और इसी तरह की वीडियोज़ आपके सामने लाता रहूँगा। बाकी मेरी सोसाइटी के साथ खुद बात हुई है, सोसाइटी वालों को मैंने कहा है कि नेगेटिव परसेप्शन आप क्लियर किया करें। उन्होंने मुझे एक ही बात की थी, यार ये इस तरह के जो नेगेटिव परसेप्शन है ना, हमारे राइवल्स हर रोज़ मार्केट में छोड़ते हैं, हम कितनी
कि दफ़ा रिबटल्स दें इसका। तो उन्होंने यही कहा था कि हमने फिर मार्केट पे छोड़ा, लोगों पे छोड़ा, हम पे ट्रस्ट करते हैं। मैंने कहा ठीक है, आपकी बात भी ठीक है, लेकिन ये थोड़ा बहुत इनको काउंटर करने के लिए भी आप किया करें, क्योंकि लोगों में बहुत ज़्यादा इस टाइम पैनिक है। लोग जो है ना वो परेशान हैं, उनको उनकी परेशानी दूर करनी चाहिए। बहरहाल कि कंपनी की अपनी पॉलिसी है, कंपनी ये समझती है कि लोगों को ट्रस्ट है, लोग नहीं इधर हमारे ऊपर लोगों को ट्रस्ट है, लोग नहीं परेशान होंगे इंशाल्लाह। तो व्यूअर्स आप घबराएँ ना, सोसाइटी से भी बात हुई है, प्रोजेक्ट की डिटेल भी मैंने आपके सामने रखी है, इनकी अच्छी खासी रिप्यूट है। इंशाल्लाह कुछ नहीं होता, सारा कुछ ऑन ग्राउंड होगा, वक़्त पे आपको डिलीवर होगा। इंशाल्लाह आप बस ये है कि जो है ना नेगेटिव रूमर्स को ना गौर किया करें, ना तवज्जो दें नेगेटिव रूमर्स पे। तो व्यूअर्स इंशाल्लाह ताला सब बेहतर होगा, अल्लाह ताला आप सब के हक़ में इंशाल्लाह बहुत अच्छा करेगा। आप सबकी जमा पूँजी है, ज़िंदगी भर की कमाई होती है लोगों की, तो इंशाल्लाह आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट डेफ़िनेटली मिलेगा और गेन होगी प्रॉपर्टी आपकी। इस इलाके की वर्थ बहुत ज़्यादा है। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला सबके हक़ में बेहतर करे। व्यूअर्स आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होती है। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।